हेलो फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। बैकग्राउंड वॉइसेस ज़्यादा आ रही हों तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना फैमिली। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन क्या है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उनके लिप्स बहुत ही ज़्यादा फ्लफी एंड क्यूट हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जिमिन जल्दी से उठकर फ्रेश होकर नीचे खाना बनाने के लिए किचन में आ जाते हैं। पापा आप आ गए हैं, आप बैठिए, मैं जीसू को बुलाकर लेकर आती हूँ। जस्ट 5 मिनट में आते हैं हम लोग, आप प्लीज वेट करना। ठीक है बेटा। जीसू, कुंभकर्ण उठ जा। क्या थी, 5 मिनट और सोने दो ना प्लीज। उठ जा, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। फिर बोलेगी कि मैंने तुझे उठाया नहीं। कुंभकर्ण उठ जा, तो उठती तो नहीं है। कॉलेज कि क्या कॉलेज? हाँ कॉलेज। दी, आपने मुझे आज फिर से लेट उठाया, मैं आज फिर से डांट खाऊंगी। हाँ। मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ, आप बस 5 मिनट वेट कीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी आ। ठीक है दी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वो सब ब्रेकफास्ट कर लेते। ठीक है पापा, आप मेडिसिन टाइम से ले लेना। ओके एंड लव यू, बाय बाय एंड ध्यान रखना अपना। ठीक है बेटा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, तुम अपना इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से देना। जी डैड, मैं अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा दूंगी। जिमिन ऑफिस चले जाती हैं इंटरव्यू के लिए। गॉड जी प्लीज मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपना फेस के ऊपर शो बिल्कुल मत करना। क्या? हाँ, वो आपके फेस से लग रहा है कि आपको डर लग रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं। प्लीज़ ये नर्वसनेस शो मत करना वहाँ पर। तुम्हें भी तो ये जॉब चाहिए, क्या तुम्हें नर्वसनेस नहीं हो रही? हो रही है, बट मैं अपने फेस के ऊपर ये सब शो नहीं कर सकती हूँ ना। सो द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड, इंटरव्यू हो चुका है और अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू। क्या? इंटरव्यू कब हुआ और किसने लिया? हमने तो नहीं देखा। इंटरव्यू मिस्टर मिन योंगी ने खुद लिया है और वो यहीं आप सब लोगों के बीच हैं। ये मिस्टर मिन है। मिस पार्क, आप रुक जाइए। यू आर सिलेक्टेड, आप सिलेक्ट हो चुकी हैं कैंडिडेट के लिए। क्या? मैं सच में सिलेक्ट हो गई हूँ? हाँ, आप सच में सिलेक्ट हो गई हैं। ये बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
डैड खुश हो जाएंगे बहुत। चलिए मैं आपको आपका काम समझा देता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। जी सर, श्योर। चलिए आप बता दीजिए मुझे क्या करना है। ऐसे ही बोगम जिमिन को उसका काम समझा देते हैं। बोगम, ये कैसे काम चल रहा है हमारी कंपनी में? मुझे काम एकदम परफेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी परफेक्ट नहीं है। आज शाम को मैं सबकी फाइल्स चेक करूंगा और मुझे सब एकदम परफेक्ट चाहिए। ओके सर। फिर बोगम बाहर जाकर ये सारी बातें अनाउंस कर देते हैं और अपने एम्प्लॉयज को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे देते हैं। एट द इवनिंग टाइम में सुबह सबके फाइल चेक करने के लिए चले जाते हैं। ये कैसी फाइल बनाई है तुमने रोजी? कितनी गलतियां हैं। क्या क्या सर? तुम अपना काम अच्छे से किया करो, वरना इस कंपनी का ड्रीम छोड़ दो, समझे तुम? मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। बॉस तो बहुत ही ज्यादा रूड है मिस्टर बोगम। मैं कैसे जाऊंगी? तुम टेंशन मत लो और एकदम शांत रहो। आप सबने कैसी फाइल्स बना रखी हैं? अच्छे से काम कीजिए। मिस पार्क, शो मी योर फाइल। क्या? यस, शो मी योर फाइल राइट नाउ। यस सर। फिर जिमिन अपनी फाइल सुधा के पास लेकर जाती हैं। इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा है, पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जिमिन अपनी फाइल्स को कंप्लीट करके सुधा के पास लेकर चली जाती हैं। मेरी फाइल, ये क्या हो गया? एकदम कितना ज्यादा हो गया। सुधा बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चली जाती हैं। सॉरी सर, वो गलती से मैं गिर गई। जिमिन पीछे घूमती है तो सुधा उन्हें वहां पर नहीं दिखते हैं। जिमिन अपनी फाइल को अरेंज करने में बहुत ही ज्यादा देर लगा देती है, तो सुधा उन्हें घर छोड़ने जाते हैं। डैड, मैं आ गई। जीसू कहाँ है तू? फिर जिमिन की नजर अपने डैड के ऊपर जाती है। डैड, जीसू क्या हुआ? प्लीज कुछ बोलना, क्या हुआ है? डैड, प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना, प्लीज। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। प्लीज डैड को कहिए ना अपनी आंखें खोले प्लीज। मैं आप लोगों की सारी बातें मानूंगी, कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगी, टाइम से उठूंगी। प्लीज दी, आप चुप मत रहिए, प्लीज बोलिए ना, कुछ तो बोलिए प्लीज। आप कहिए ना पापा को उठ जाए प्लीज। देखिए ना, वो हमारे पापा को कहाँ लेके जा रही हैं। प्लीज रोकिए, मैं नहीं रह सकती। प्लीज रोको ना पापा को। इतना कहकर जीसो बेहोश होने लगती हैं। जीसो अपनी आंखें खोल। जिमिन, जल्दी से तुम इसे गाड़ी की तरफ लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, जल्दी आओ। जिमिन जीसो को गाड़ी की तरफ लेकर चली जाती है।
थोड़ी देर बाद सुगा और जिमिन जिसू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं एंड सुगा जिमिन को अपने साथ लेकर कहीं चले जाते हैं। सुनो, अब हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा, चलो। हाँ चलिए। जीसू को होश आने लगता है। तो ठीक है ना जीसू, मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि मैंने तुझे भी डर की तरह, तुझे पता मैं कितनी घबरा गई थी। दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज रोइए मत। और दी हमारे इस दुनिया में कौन है? हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं और कोई नहीं है हमारा इस दुनिया में। क्या बेवकूफ लड़की है, अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी वेडिंग हुई है। कोई भी नहीं है, डैड भी चले गए। ये कौन है भी जो यहाँ पर आपके साथ है? बताइए ना। तभी जिमिन को याद आता है कि थोड़ी देर पहले जिमिन की शादी अब उनके बॉस के साथ यानी कि सुगा के साथ हुई है। बताइए ना दी, कौन है ये? और आप वेडिंग ड्रेस में, बताइए ना दी। मैं बताता हूँ तुम्हें कौन हूँ मैं। हाँ बताइए तुम। मैं तुम्हारे दी का हस्बैंड यानी तुम्हारा जीजू, समझे? क्या दी आपने शादी कर ली? कर ली है। अच्छा साली साहिबा, अब आप अपने सवाल जवाब बंद कीजिए और थोड़ी देर आराम कीजिए, ठीक है? ठीक है जीजू, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, घर जाना है। जिमिन तुम मेरे साथ एक बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो ठीक है ना। जिमिन सुगा के पीछे पीछे जाने लगती हैं और वो बाहर आ जाते हैं। तुम अपना दिल हल्का कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो कहना है कह सकती हो। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि तुम कितना ठीक हो। मुझे डैड की बहुत ज्यादा याद आ रही है। आई अंडरस्टैंड योर पेन। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें क्या बीत रही है तुम पर। मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है, मैं क्या करूँ? हमारा डैड के अलावा कोई नहीं था। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। नेक्स्ट डे सुबह जिमिन एंड जिसू को अपने साथ अपने मेंशन में लेकर आ जाते हैं। वाओ, कितना ब्यूटीफुल हाउस है आपका जीजू। आपका नहीं, हमारा। ये हमारा घर है, हम सबका। मैं कुछ टाइम में फ्रेश होकर आता हूँ। ओके। वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मेरी बहन को बिल्कुल अपनी बहन की तरह प्यार देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब। वो अभी
नहीं आए हैं, मैं उन्हें बुलाकर लेकर आती हूँ। जैसा तुम टेबल पर बैठो। ठीक है दी, आप बुला लाइए। सुनिए, गेट खोलिए। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर जुबिन अंदर चली जाती हैं। यहाँ मैं बस आने ही वाला था। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। इधर आओ तुम मेरे पास। इतना घबराती क्यों हो तुम? बताओ मुझे। मैं नहीं घबराती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता लग रहा है मुझे। और तुम इस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। आप नीचे आ जाइए। खाना तैयार हो चुका है। कल सुबह ऑफिस भी जाना है ना? तुम चलो, मैं आता हूँ। आपकी स्माइल बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और ये कहकर जिमिन चली जाती है। जिमिन रुको। ये तुम्हारे लिए। इजाजत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा, जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से सुबह के पास आती है। मेरी धड़कन क्या तेज हो गई। ऐसे ही दिन बीतता है एट द नाइट टाइम। जीजू, मुझे कल से कॉलेज जाना है। मेरे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा ठीक है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो? हाँ, आप पूछ सकते हैं जीजू। जिमिन क्या करती है? उसको क्या पसंद है? जीजू, दी ने बीए किया है पॉलिटिकल ऑनर्स से, और फिर बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और जॉब स्टार्ट कर दी थी। बिकॉज हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और डैड की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। अच्छा, तो वो करना क्या चाहती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। दी एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। ये लो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। मैंने तुम्हारा एडमिशन यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी में करवाया है। ठीक है। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तुम एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सपोर्ट करूँगा। सुबह जी उनका हाथ पकड़ते हैं एंड उन्हें टर्न कर देते हैं। जिमिन को बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगती है एंड वो सुबह के बाहों में ही सिमट कर खड़ी हो जाती हैं। तुम शर्माओ मत माई लिटिल वाइफी। अब ये स्वीट मुझे रोज चाहिए। ओके? क्या ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? मैं जा रही हूँ। एट नाइट टाइम, रात में। चोर? चोर कहाँ है? कौन है चोर?
चोर, इतने बड़े घर के लगते हो और चोरी करते हो। चुप, मैं चोर नहीं हूँ, मैं मिन हो सकूँ, इस घर का छोटा बेटा, समझी तुम? और हो कौन तुम, बेवकूफ लड़की? मैंने पूछा कौन हो तुम? जवान नहीं है क्या तुम्हारे पास अब? इश्के दी गलियां तंग है, मैं जी सब खुद से खुद होवे बिना जैसा के बाद में वहां से सीधे अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह होवे उठकर किचन की तरफ आते हैं। ये कौन है? आप कौन है हमारे घर में? होबी, तू आ गया? तू आने वाला था और तूने बताया भी नहीं। जी ह्योंग, मैं आ गया हूँ, पर ये सुंदर अप्सरा कौन है? ये तेरी भाभी है नालायक, जिमिन, मेरी वाइफ। क्या आपने शादी कर लिया? आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा ह्योंग? हाँ, अब पता लग गया है ना? अब तू बता, ठीक है ना? जी ह्योंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहकर होबी सुगा के पास जाकर उसे हक कर लेते हैं। जी सभी नीचे आ जाती हैं। अब ये कौन है ह्योंग? जिसो को देखकर देखते ही रह जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, उनकी आईज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। आफ्टर सम टाइम वो सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट, जिमिन तुम एक बार रूम में आ प्लीज़। जिमिन भी सुबह के पीछे पीछे रूम में आ जाती हैं। क्या हुआ है? क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? डैडा ने बताया था ये सब गलत होता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या तुम सच में इतनी मासूम हो? ये आपने मुझे ऐसे क्यों किया है? हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? बताइए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुनो बेबी, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को किस कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। ऐसा क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। इसका मतलब कि आपको मैं टच कर सकती हूँ? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ओनली योर्स। क्या आप सच कह रही हैं कि आप सिर्फ मेरे हैं? आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद मीटिंग हो चुकी है फाइनल। अब ये डील हमारी है। सुबह तू कब से बाहर था, वापस क्यों नहीं आ रहा था? हाँ, मुझे कुछ काम था। कमीने तूने बताया क्यों नहीं? कमीने तूने भी तो नहीं पूछा था मुझसे। तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तू ऐसा कैसे कर सकता है सुगा? यार, उसे देखकर कोई वेट नहीं कर सकता और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। ओह, तो क्या वो इतनी सुंदर है? मुझे कब मिलवा रहा है वैसे भाभी से?
आज शाम को ही हम घर साथ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा आर्मी, एंड उसमें हम नामजीन का पास्ट जानेंगे एंड तेगुप के मोमेंट्स, यूनमिन के मोमेंट्स सब देखने को मिलेगा। ओके, लव यू ऑल।